प्रिय बच्चों, मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी मातृभाषा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले दिन आप लोगों ने हिंदी में काव्यखंड में सूरदास जी का जीवन परिचय और एक पद का अध्ययन किया था। आज सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से दूसरे और तीसरे पद की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। आइए दूसरे पद को प्रारंभ करते हैं। दूसरा पद देखिए। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचारहि तातै, सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। बच्चों, संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मनोहारी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्ति धारा के प्रधान कवि वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की साधना को कठिन बताते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की साधना को कठिन बताते हुए साकार ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। व्याख्या के पहले आइए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अविगत, अविगत माने निराकार ब्रह्म, गति स्थिति, कछु कुछ, कहत न आवे कहते नहीं बनता, ज्यों जिस प्रकार से, अंतर्गत ही मन या हृदय के भीतर, भावे अच्छा लगता है, परम स्वाद अत्यधिक आनंदमय, अत्यधिक आनंद से युक्त, अमित अत्यधिक, तोष संतोष, बानी बाणी, अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर जो इंद्रियों के द्वारा भी न जाना जा सकता हो, जो इंद्रियों की पहुँच के बाहर हो, सो वह, रूप रेख, रेख आकृति, गुण गुण, जुगति युक्ति, उपाय, निरालंब बिना आधार के, कित कहाँ, धावे दौड़े, अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो, तातै, तातै माने इसलिए, सगुन पद गावे,
आइए व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके आनंद का मन ही मन अनुभव करता है, हृदय के भीतर ही अनुभव करता है, शब्दों में उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। यही स्थिति निराकार ब्रह्म की भी है। अत्यधिक आनंद से युक्त परम स्वाद अत्यधिक आनंद से युक्त निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का आनंद सभी को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। अमित तोष अत्यधिक संतोष उपजावे उत्पन्न करता है, प्रदान करता है। अत्यधिक आनंद से युक्त निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का आनंद सभी को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी के द्वारा, मन वाणी को अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, मन और वाणी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म तक पहुँचा नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम, मन और वाणी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म तक पहुँचा नहीं जा सकता। अगोचर, इंद्रियों के द्वारा भी उसे नहीं जाना जा सकता। तो कौन जान सकता है? सो जाने, उसे तो वही जान सकता है जो पावे, जिसने कि उसे प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न तो आकृति है, गुण, उसके गुणों का भी कोई पता नहीं है, न उसकी कोई जाति है। जुगति बिनु, उसे प्राप्त करने का कोई निश्चित उपाय भी नहीं है। निरालंब कित धावे, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के, निरालंब माने बिना किसी आधार के, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के उसको प्राप्त करने के लिए कित धावे, कहाँ तक दौड़े, कौन कहाँ तक दौड़ेगा। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के उसको प्राप्त करने के लिए मन कहाँ तक दौड़े। सब विधि अगम विचार ही तातें सूर सगुन पद गावें। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से पहुँच के बाहर मानकर मैं सगुण पद गावे, सगुण ब्रह्म की लीलाओं का अपने पदों में गायन करता हूँ। एक बार आप लोग व्याख्या पुनः देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अर्थात शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके आनंद का हृदय के भीतर ही अनुभव करता है, शब्दों में उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता, यही स्थिति निराकार ब्रह्म की भी है। अत्यधिक आनंद से युक्त निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का आनंद सभी को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा भी उसे नहीं जाना जा सकता। उसे तो वही जान सकता है जिसने कि प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न तो आकृति है,
उसके गुणों का भी कोई पता नहीं, न उसकी कोई जाति ही है, और न तो उसे प्राप्त करने का कोई निश्चित उपाय ही है। ऐसी स्थिति में निरालंब कित धावे, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के उसको प्राप्त करने के लिए मन कहाँ तक दौड़े। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम पहुँच के बाहर मानकर विचार करके मान करके, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से पहुँच के बाहर मानकर मैं सगुण पद गावे, सगुण ब्रह्म की लीलाओं का अपने पदों में गायन करता हूँ। बच्चों, आइए काव्य सौंदर्य पहला, सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल और सभी के लिए सुलभ बताया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस भक्ति तथा शांत, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास हर जगह होता है, अनुप्रास, और क्या है, ज्यों गूंगे मीठे फल को, तो दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत माने उदाहरण। आइए अब तीसरे पद को देखिए। तीसरे पद में श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन किया गया है। आइए तीसरा पद देखिए। तिलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि बौ धावत। तिलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि बै धावत। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। किलकत, किलकारी मारते हुए, कांध श्री कृष्ण, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं अर्थात चल रहे हैं। मणिमय मणियों से युक्त, कनक स्वर्ण, बिंब प्रतिबिंब परछाई, पकड़िबैं पकड़ने को, धावत धावत माने दौड़ते हैं। कबहु कभी, निरखी देख कर, हरि श्री कृष्ण आप अपनी छाह को छाया को परछाई को, कर हाथ, कर माने हाथ, सौ से पकड़न पकड़ना, चाहत चाहते हैं। किलकी किलकारी मारना, राजत राजत माने सुशोभित, राजत माने सुशोभित सुंदर लगना। द्वय दो, दतियाँ छोटे छोटे दांत, पुनि पुनि बार बार, तिहि उन्हें, अवगाहत अवगाहत माने दिखाते हैं। कनक भूमि स्वर्ण भूमि, कर पग, कर माने हाथ, पग माने पैर, एक एक, राजति सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। करी करी प्रतिपद प्रत्येक चरण, प्रतिमन प्रत्येक मग, वसुधा वसुधा माने पृथ्वी, बैठकी
बैठकी माने आसन, कमल बैठकी माने कमल का आसन। साजति सजाती है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पूनि 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 नंद बुलावती। पूनि पूनि माने बार बार, पूनि पूनि बार बार, बुलावती बुलाती है। आचरा तर, आंचल तर माने नीचे। सूर के प्रभु, सूर के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। आइए संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण भक्तिधारा के प्रधान कवि वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद में नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। आइए व्याख्या। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। कान्ह माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए मणियों से रचित नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए मणियों से रचित नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उन मणियों पर श्री कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ता है और पकड़िबे धावत। उन मणियों पर श्री कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ता है और वह उसे पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी वे अपनी परछाई को जो कि मणियों पर पड़ती है, कबहु निरखी, निरखी माने देख कर, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी वे अपनी परछाई को जो कि मणियों पर पड़ती है देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। श्री कृष्ण जी जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो छोटे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। फिर से देखिए, किलक हंसत राजत द्वैदतिया। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो छोटे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तिहि माने उन्हें, और उन्हें बार बार दिखाते हैं। नंद बाबा के आंगन में कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। नंद बाबा के सोने के आंगन में जब श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और चरण, पग माने पैर, चरण का प्रतिबिंब पड़ता है, यह उपमा इक राजति, तो यह उपमा बहुत सुंदर लगती है। क्या सुंदर लगती है? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी, प्रतिमनि प्रत्येक मणि में, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। माता यशोदा श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर अत्यधिक आनंदित होती हैं और उस आनंद को बांटने के लिए नंद बाबा को पुनि पुनि बार बार बुलाती हैं।
अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती है। आइए, काव्य सौंदर्य। बाल सुलभ दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। पहला पॉइंट लिखेंगे, बाल सुलभ दशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा क्या लिखेंगे, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य। जहाँ माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति वही शब्द जब बार बार आता है, 2 बार आता है, इसे पूनी पूनी, करी करी। तो अलंकार क्या है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गुण प्रसाद तथा माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा तथा लक्षणा। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।